Hello, dear students. Welcome in new video. Today, I will teach you application of trigonometry. That is, you can say height, height and distances. Dear students, this topic is very most important for your board exam 2025. डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है. दिस इज वेरी इजी टॉपिक. In the mathematics, everybody know my style. That is, nothing is tough in the mathematics because mathematics is mother of all the subjects. Exercise 9.1. Question number 1. The circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. See the figure. Figure is given. This is ground. This is vertical pole. वर्टिकल पोल किस पर है डियर स्टूडेंट्स? ग्राउंड पे. और ये क्या है? अपने आप में रोप है और इस रोप की लेंथ 20 मीटर गिवन है. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज 30 डिग्री. दिस एंगल इज गिवन. You have to determine, find the height of the pole. Height of the pole is not given. That's why let us suppose height of pole is s meter. इसको बोल दिया h मीटर. अब डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से देख रहे हैं द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर. एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस बिकॉज दिस साइड इज अपोजिट टू द 90 डिग्री. दैट्स व्हाई दिस इज हाइपोटेन्यूस. दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. यू नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. जानते ना? और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन में होता है. साइन साइन का रेशियो होता है. तो इसका मतलब ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा? साइन थीटा लेना पड़ेगा. इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? h और हाइपोटेन्यूस क्या है? देखो डियर स्टूडेंट 20 मीटर. वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2h इक्वल टू डियर स्टूडेंट 20. दैट्स बाय h इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2. h इक्वल टू 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना था. हाइट ऑफ द पोल आप कितने आसानी से आ गया. height of the pole 10 meter. And dear student, this is answer. Question number 2. This is important question. ध्यान रखिएगा. A tree breaks due to the storm. एक पेड़ जो है तूफान में टूट जाता है. And broken part वेंट्स सो दैट जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, वो बेंड हो जाता है. सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट.
लेट अस सपोज दैट डियर स्टूडेंट दिस इज ग्राउंड, और यहां पर क्या हमने बना लिया, ट्री, दिस इज अ ट्री। थोड़ा इस तरीके से बना दीजिए। अब क्या होता है, लेट करते हैं, यहां से टूट जाता है, और जानते हो जो पोर्शन टूटेगा वही झुक जाएगा, वही यहां आ गया, ग्राउंड पे आ गया। किस पे आ गया, इसको ग्राउंड पे दिखा लिया। तो क्या कहा इन्होंने, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना देता है। जो पार्ट टूटा है वही गिरा, उसने कितना एंगल इंक्लिनेशन बना दिया, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट, the distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground। देखिए ये जहां पे टच कर रहा है इसके फुट से, उसकी डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। कितनी गिवन है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इतना अगर बोल दें, जो पोर्शन ऊपर का है, अगर एच पार्ट इसको बोल दें एच, यही पोर्शन नीचे आया है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी अपने आप मैच हुआ। और पूरे ट्री की अगर लेंथ बतानी है तो जानते हो, इसको और फाइंड कर लो, इन दोनों को फाइंड करके ऐड कर लो। नेम डाल देते हैं ए बी सी डी, सी डी। अपने लोगों को फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। फिगर के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द ट्री क्या दिखा आपको, बी डी। क्या दिखा, बी डी। बी डी का मतलब बी सी प्लस एच, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। डियर स्टूडेंट्स देखो, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या है आपका बेस है। बेस और हाइपोटेनियस में किसका कॉन्सेप्ट आता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा। देख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 8 मीटर, हाइपोटेनियस कितना है h। कॉस 30 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, √3/2, √3/2। तो अब देखो √3h इक्वल टू कितना हो गया, 8 2 16, h इक्वल टू कितना हो गया, 16/√3। √3 डिनोमिनेटर में लिखा है, रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर लिया, तो कितना हो गया, 16 √3/3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच। अब BC और फाइंड करना है, BC। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 लिया जा सकता, एंड tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है, बेस कितना है डियर स्टूडेंट्स, AB। BC फाइंड करना है, AB ऑलरेडी गिवन है 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो BC कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, देखो 8/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, √3 से डिवाइड कर लिया। तो इस टाइप से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3/3। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री कितना है, BC प्लस H, और BC कितना है 8√3/3, और H कितना आया है 16√3/3। 3 8 जा 8√3 मीटर, आंसर देख लीजिए।
एक्सरसाइज 9.1 8√3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कंडक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स जानते हैं ना, ऐसे जिसपे बच्चे खिसकते हैं। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से कम के हैं। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose टफ इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल तक के बच्चे जो हैं जिस स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हाइट, ये वाली वर्टिकल हाइट 1.5 मीटर गिवन है और उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री ग्राउंड के साथ है। स्लाइड का ग्राउंड के साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन हो गया। इसको डाल दिया ABC। फिर आगे क्या कर रहा है, whereas for elder children, जो बड़े बच्चे हैं, she wants to have a step slide at a height of 3 मीटर। अब जो है 3 मीटर की हाइट हो जाती है। तब इंक्लिनेशन कितना गिवन है, तब इंक्लिनेशन जो है इसका ग्राउंड के साथ 60 डिग्री गिवन, 60 डिग्री। दिस इज डियर स्टूडेंट 3 मीटर। लेट अस सपोज दैट PQR। एनी प्रॉब्लम? तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में स्लाइड की हाइट बतानी है। हाइट नहीं, लेंथ बोलना चाहिए, मतलब BC और QR फाइंड करना अपने लोगों को। दिस इज द फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर है इधर हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब डियर स्टूडेंट साइन थीटा लेना होगा। साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? BC। वैल्यू ऑफ साइन 30 डियर स्टूडेंट्स 1/2, 1.5 अपॉन BC। BC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 3.0, that is dear student 3 meter. This is length of first slide. This is answer. सेकंड में भी साइन लेना होगा। इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू, नाउ परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन, यही फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। QR इक्वल टू √3 टाइम्स QR इक्वल टू 3 2 6, QR इक्वल टू 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो यहाँ 3 बन जाएगा, 3 2 2√3 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, nothing is tough in the mathematics if your determination is strong, if your willpower is strong. Mathematics wants more practice। और जानते हैं ना, करत करत अभ्यास ते सिल पर परत निशान, रसरी आवत जापते, कुछ ऐसा ही है।
करत करत अभ्यास ते सिल पर परत निशान रसरियाबत जात ते। अधूरा है, पक्का नहीं याद आ रहा है, लेकिन है कुछ ऐसे ही। शायद रहीमदास जी ने गुनगुनाया था, गुनगुनाया था नहीं बल्कि लिखा था। जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। देखिए बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। योर बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, recognize yourself, identify yourself, that that is what is your power, what have you. Most of the students have a lot of capacities and abilities. That's why again I say that please identify your power, that why are you here, what is the purpose of your worth. If your father and mother do hard work for you, then tell me what is your own responsibility that anyhow give good result. And all of you wounded, all of you are wounded to give the result. Question number 4. The angle of elevation above the top of tower from point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower. This is, dear students, ground, and this is foot of tower, and this is tower. This is tower. आर्ट मेरी बहुत अच्छी नहीं है। और जो टॉवर है उसके वो कितनी डिस्टेंस पे है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां पर लेट कर लिया ए है, इसको बी बोल दिया, ऐसे सी बोल दिया। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो कितनी गिवन है, 30 मीटर। 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको क्या करते हैं मैथ में, लेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर और बेस की जब बात होती है डियर स्टूडेंट, जानते हैं ना क्या लेते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने लॉजिक दिया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एज यू लाइक। तो देख रहे ना, P अपान बी 10 में आता है, 10 30 डिग्री। ट्रायंगल लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, देखो फिगर में, BC अपान AB। वैल्यू ऑफ 10 30 1/√3। वैल्यू ऑफ BC इज h, वैल्यू ऑफ AB इज 30 मीटर। h इक्वल टू 30 अपान √3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ता है। तो कितना हो गया, 30 √3 अपान 3, 3 10 जा। डियर स्टूडेंट, अगर h की वैल्यू गिवन सॉरी अगर √3 की वैल्यू गिवन होती 1.73 तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। नहीं गिवन है तो यही छोड़ देंगे। हाइट ऑफ द टॉवर 10√3 मीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Let us suppose that, dear student, this is ground और 60 मीटर, ग्राउंड से कितना, 60 मीटर की हाइट पर, 60 मीटर की हाइट पर एक काइट है. क्या है? काइट. चांताड़ा बना दिया. और ये मंजा हो गया, धागा. स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट टू पॉइंट ऑफ ग्राउंड. यहां पर एक ग्राउंड से समझ लो इसको टाइट कर दिया गया और वो इंक्लिनेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री का. कितने का? जो धागा है, मंजा है, वो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है. This point is A, this point is B, this point is C. कर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, मतलब AC बताना है. Assuming that there is no slack in the string, मतलब स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है. स्लैक नहीं है मतलब, कहने मतलब जिसको कहते हैं ढीलापन. कहने मतलब पूरा जो मंजा है वो टाइट है, लूजनेस नहीं है. We have to determine AC. AC फाइंड करना है अपने लोगों को. इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, दिस इज परपेंडिकुलर और AC 90 के सामने है तो हाइपोटेनस हुआ. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में देखो क्या आता है, साइन थीटा आता है. तो कहने मतलब ट्रायंगल में साइन थीटा लेना पड़ेगा. साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो 60 अपॉन हाइपोटेनस AC. वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन AC. √3 AC इक्वल टू 62 या 120, AC इक्वल टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3. 120 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 40 √3. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 √3 meter. Dear student, this is answer. After then question number 6. This is important question. .5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter building. This is ground. This is height of y. Height of y is 1.5 meter. And dear student, this is a building whose height is given as 30 meter. Dear student, if this is 1.5, then this will also 1.5. Total distance is 30 meter and this distance is 1.5 meter. Total is 30 meter and this is 1.5. Then tell me what will remain.
Deduct 1.5 meter from the 30 meter, then it is 28.5 meter. This point is A, this point is B, this point is C, this point is D, and this point is E. The angle of elevation from his eyes to the top of building. यहाँ पे जो लड़का है उसकी जो यहाँ पे आई दिखा ली हमने, आंख दिखा दी, और जो बिल्डिंग का टॉप है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बना रहा है? 30 डिग्री। फिर कह रहा है ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बच्चा, अब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। मान लो यहां पे आ गया, मान लेते यहां पे आ गया, लेट पॉइंट, दिस इज पॉइंट एफ। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 हो जाता है, क्योंकि जानते हो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ज्यादा ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ जाएगा। तो ये इधर जो एंगल दिया है ये 60 दिया है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो कितना गया? देखो डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ थे, अब यहाँ आ गए। कहने मतलब अपने लोगों को सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी एफ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड सी एफ। जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। तो एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं, स्मॉल ट्रायंगल। कौन सा? एफ डी ई, या बोल दो ई एफ डी। इन ट्रायंगल ईडीएफ बोल दो चाहे। tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री पर क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 28.5 एंड बेस इज एफ डी। वैल्यू ऑफ tan 60 √3। एफ डी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3। 28.5 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 3। 9.5 √3। दिस इज वैल्यू ऑफ एफ डी। अब इसके बाद देखो दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल है उसको लेते हैं, सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी में क्या लेना होगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू, नाउ परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस। बेस देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है? सी डी है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। 28.5 अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी है? सी एफ प्लस एफ डी। सी एफ प्लस एफ डी इक्वल टू 28.5 √3। अपने लोगों को फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट? सी एफ। तो सी एफ यही रोक लो, और एफ डी से कहो भाई साहब आप उधर चले जाओ। 28.5 √3 माइनस एफ डी, और एफ डी कितना है? 9.5 √3। 28.5 माइनस 9.5 √3 इज कॉमन, तो देखो 19 आ गया। 19 √3 मीटर। दिस इज वैल्यू ऑफ सी एफ। इतना ही अपने लोगों को फाइंड करना था कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना आगे बढ़ा।
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने 6 क्वेश्चंस लगवाए हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं? 16 हैं। तो इसके मैं सोच रहा हूँ कि 3 वीडियोज में कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले 40-40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा तक के वीडियोज बनाए हैं, लेकिन वो रिस्पांस मुझको नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जनता जनार्दन को शेयर करना नहीं भूलना है। और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसार के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।